देखिए, आज का ये कोई कार्यक्रम नहीं है, यह समस्त भारतवासियों की आवाज़ है, मन का उद्गार है। आज आप किसी भी भारतीय से, वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, बिरादरी का हो, आप पूछें तो उसका एक ही जवाब होगा, पाकिस्तान में घुसो, उसे मारो, उसे उसकी हद और हैसियत दिखाओ और उसको एहसास कराओ कि तुमने कहाँ हाथ डाला है। बर्दाश्त की सीमा होती है, बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। उसको बताना पड़ेगा कि हमारी सहनशीलता को हमारी डर मत समझो। हम बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें माफ़ करते रहे तो तुमने उसको अपनी आदत बना लिया। तो जैसे एक दुष्ट बालक को समझाने के लिए दंड का प्रहार किया जाता है, उसी प्रकार अब हम सारी भावनाएं अपनी प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि वो निर्णायक युद्ध की घड़ी में इसको ले आएं और उसे ऐसा सबक दें कि भविष्य में फिर कभी वो इस तरह का दुस्साहस न कर सके। भारतीयों के एक एक बूंद खून की कीमत वसूलनी होगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमको एक बूंद खून दो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और आज उसी आज़ाद देश में भारतीयों का खून इस प्रकार निरर्थक बहेगा, यह बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए पाकिस्तानियों को इसका भरपूर खामियाजा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सिंध का जल रोका है और तमाम जो पाबंदियां लगा रखा है, यह कितना कारगर होगा आगामी पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के लिए? भारत का क्या इस पर जो रुख रहा है, इस पर कितना पाकिस्तान पर असर पड़ेगा? देखिए, आज़ादी के बाद से ही सन 48 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली अटैक के रूप में अपनी फौज भेज दी थी। यानी कि आप ये देखें कि जो बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही उसके विकृति आ जाए दिमाग में, तो उसको आप इस तरह सुधार नहीं सकते हैं। तो ये इतने सालों में भी वो उस विकृति से बाहर नहीं आ पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पाबंदियां लगाई हैं, बाघा अटारी बॉर्डर रोक दिया, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके देश के नागरिक भारत में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए आते हैं, न आ पाएँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दी गई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सार्क पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था भारत ने बंद कर दी है। हाँ, थोड़ा सा प्रयास पड़ेगा जो सिंधु जल समझौता को रोक देने का है, क्योंकि जो सिंधु की 5 4 और सहायक नदियां हैं, सिंधु है, रावी है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, इन नदियों को भारत ने सदाशयता में आज़ादी के समय पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में जल के स्रोत की बहुत कमी है और जो भारत के हिस्से का भी था उसका भी भारत 80% उनको दे देता था। ये भारत की सदाशयता थी। भारत ने हमेशा बड़े भाई होने का अपना रुतबा कायम रखा और वो स्नेह भी दिया। लेकिन एक उदंड बालक को अब कृष्ण ने भी ये अपने बुआ के लड़के शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ किया था और 100 गलती होने के बाद उसका सर कलम किया था। उसी प्रकार अब निर्णायक दौर की वार्ता नहीं, संघर्ष होगा और भीषण संघर्ष होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान का पच रहा है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, आप भारत जब आज़ाद हुआ, भारत ने अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं संविधान में दी। उसमें बोलने की भी एक आज़ादी थी। वो क्या बोलते हैं, वो एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रहे और उनका लड़का आज भी मुख्यमंत्री है, उस कश्मीर में सिर्फ भारत सरकार की नीतियों के चलते शांति बहाली हुई थी। वहाँ का पर्यटन जो एकमात्र उद्योग है वो इतना तेज फल रहा था। और आज मैंने टीवी में देखा कि जिन जगहों पर लाइन लगती थी, शिकारे उनके खड़े पड़े हैं, होटल खाली हो रहे हैं। पहलगाम जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो वीरान हो चुका है। खाओगे कहाँ से? तो आज आम कश्मीरी से पूछोगे तो वह भी यही कहेगा कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला गलत बोल रहे हैं। भारत जो कर रहा था सही कर रहा था और अब जो भारत करेगा वह भी सही करेगा। तो आज हम लोगों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर पे एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन के जरिए भेजा है, जिसमें लगभग 200 पत्रकारों और अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। और यह ज्ञापन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इस ज्ञापन के जरिए उनको यह एहसास हो कि बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, चिकित्सक, अधिवक्ता सब के सब इस समय
निर्णायक परिणाम चाहते हैं। और हम लोग के इस ज्ञापन से, आप लोगों के इस समर्थन से भारत सरकार को निर्णय लेने में एक सहूलियत होगी, उनको एक फल मिलेगा।